भारतीय सेना ने सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। जी हां, कश्मीर के पहलगाम में जिन बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, उस सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत की इस पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर सेना ने मारा। पराक्रमी भारतीय सेना ने आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। ये तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया। मनाजिर है उस जगह पे जहाँ पे धमाके हुए हैं। इस वक्त पुलिस गाड़ियाँ बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। भारतीय सेना ने मंगलवार रात 1:04 से 1:11 के बीच में लगभग 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह कर दिए। हालांकि ऑपरेशन पूरा होने में कुल 25 मिनट का समय लगा। देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी के कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है। हमले के बाद भी ये सामने आया है। हमने पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट को चुना था और इन्हें हमने तबाह कर दिया। यहाँ पर लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको
6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पहलगाम कायरतापूर्ण हमला था। इसमें परिवार के सामने लोगों की हत्या की गई, सिर में गोली मारी गई। बचे हुए लोगों से कहा गया कि वे इस हमले का संदेश पहुंचाएं। ये हमला जम्मू कश्मीर की अच्छी स्थिति को प्रभावित करने के लिए किया गया था। ये हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। भारतीय सेना ने मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीद के समेत कुल 7 शहरों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, नई दिल्ली।